अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों भाइयों, मैं जनाब मुहम्मद आसिफ खिची। और दोस्तों अज की जी वीडियो है ना अपनी बड़ी मालूमाती वीडियो है जिनकी बहुत ही ज़रूरत किसानों को हैगी सी। ते काफ़ी दोस्त ग्रुप दे विच व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दे विच पुछ रहे थे कि YTO ट्रैक्टर तो आ गया, डरदे इस परों ने किसान कि सानू इहदा पार्ट्स किवें मिलेगा, शायद इन्हां दा पार्ट्स है कि नहीं है। ट्रैक्टर तद ही लिया जाता जदों स्पेयर पार्ट उनका आम और थानू मुहैया आम होवे और टाइम ना मिल सके। तो अज जनाब वीडियो पार्ट्स ते है, तो पार्ट्स तुहानू विखावांगे YTO दा। तो दोस्तों अज की वीडियो जनाब अपनी रहेगी उर्दू दे विच। ते कोशिश ये है कि हर दोस्त नू समझ आवे जी। और दोस्तों हमारे साथ बात करने के लिए अपने YTO ट्रैक्टर के शोरूम मैनेजर सदाकत अली, भाई सदाकत अली हमारे साथ हैं। तो उनसे बात करेंगे और हमें वो जो है मालूमात देंगे पार्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सदाकत क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सदाकत, आज जैसा कि मैं दोस्तों को बता चुका हूँ कि आज हमने दोस्तों को, किसान भाइयों को पार्ट्स के बारे में, YTO के पार्ट्स के बारे में बताना है और मालूमात देनी है कि आपके पास कितना स्पेयर पार्ट इसका पड़ा है और क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और मेन आपका पार्ट्स कहाँ पर है और कब मज़ीद और भी आ रहा है पार्ट्स। तो आप हमें बताएंगे। तो आप आपके पास पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो कस्टमर यहाँ भी आ रहे हैं ट्रैक्टर देखने के लिए आ रहे हैं हमारे पास, उनका भी पहले यही क्वेश्चन होता था कि आपके पास पार्ट्स की क्या सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये हमारा सिर्फ पहले शोरूम था। पार्ट्स के लिए हम अलग से देख रहे थे शॉप बनाने के लिए और अपनी वर्कशॉप के लिए भी जी। तो कस्टमर की पूछने के मुताबिक हमने फिर कुछ जो इमरजेंसी पार्ट्स है वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, जो हमने शोरूम में रखे हैं जब तक वो शोरूम का हिस्सा नहीं है। तो आए हम आपको दिखा देते हैं कि जो हमारे पास पार्ट्स है हमारे पास। ये डीजल पंप है, ये अभी आया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये लोकली नहीं है, ये भी इंपोर्ट किया हुआ पंप है, डीजल पंप। और फिल्टर हैं, ये इनके फिल्टर हो गया, ये लाइट्स हैं, इसकी हेडलाइट्स और तमाम ट्रैक्टर्स। जी सर, ये पार्ट है हमारे पास अभी हैं, इसका भी हम चेक कर रहे हैं। जी और हम अपनी एंट्री ले रहे हैं जी। बाकी जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। जी और इंशाल्लाह ये शिपमेंट हमारी आ जाइए और कल भी इंशाल्लाह हमारी एक शिपमेंट आ रही है, तो हफ्ते में 2 से 3 शिपमेंट हमारी यहाँ पे पार्ट्स की आ रही है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं जी कि जो इंडिकेटर से लेकर इंजन तक हर पार्ट्स अवेलेबल है। शुरुआत हमने की है यहाँ से, ये इंजन गेजें हैं जितना मैं जानता हूँ। ये वाटर बॉडी है जी। और तो ये हमारा पंप है तमाम मॉडल्स के हैं ना। तो इसमें क्या है? इसमें भी पार्ट्स हैं और 3 अदर पंप हैं इसके अंदर। अच्छा, डीजल पंप इसके अंदर हैं। तो ये भी फिल्टर आ गए हैं और मुख्तलिफ मॉडलों के हैं। ये 604 के, वो 804 के जी। तो ये लाइट EF 804 की है जी। आगे जैसा कि हम देख रहे हैं, ये सभी ट्रैक्टरों के ये टूल बॉक्स हैं हमारे जी। ये वो ऊपर मॉडल हैं जो एज ए रिक्वायर हम ट्रैक्टर इंपोर्ट करके भी दे सकते हैं, जो से जैसा कि 60 हॉर्स पावर से लेके 70 से लेकर 95 100 से लेकर 130 हॉर्स पावर है, 140 से लेकर 150 हॉर्स पावर है और 160 से लेकर 220 हॉर्स पावर तक हमारी इस कंपनी YTO। अगर कोई इंपोर्ट करवाना चाहता है तो वो आप जी इंपोर्ट करवा के देख सकते हैं जी। अभी हमारे रिसेंटली एक दीपालपुर से, एक हमारे आउट ऑफ सिटी से कस्टमर आए थे जो एज ए रिक्वायर के लिए हमें कह रहे थे कि जी हमें 130 से अबव हॉर्स पावर में ट्रैक्टर चाहिए जी। तो उनके लिए हमने ऑर्डर करवा दिया हमारे जनरल मैनेजर और ट्रैक्टर ने, तो इंशाल्लाह। और दोस्तों मैं वीडियो में नंबर भी दे रहा हूँ, जो दोस्त रब्ता करना चाहता है रब्ता कर सकता है। अगर कोई बड़ा ट्रैक्टर अगर कोई इंपोर्ट करवाना चाहता है
तो वो इस कंपनी का ट्रैक्टर इंपोर्ट करवा सकता है। और छोटा कोई करवाना चाहता है 25 हॉर्स पावर या 30 हॉर्स पावर, वो भी करवा सकता है। और रब्ता कर लें, बाकी आगे विज़िट कराएँ जी। जी सर, ये हमारे जो पार्ट्स हमने रखे हुए हैं ताकि जो भी हमारे पास कस्टमर है तो उनको पता चले कि इनके पास पार्ट्स अवेलेबल हैं। वेरी गुड। ये मेरे जैसा ख्याल ये से पूरा- बैक हिस्से का है। जी 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 वो ये पूरा है। जी ठीक हो गया। ये बैक हिस्से का पार्ट्स है दोस्तों। जी, जी। हाइड्रोलिक हो गया, उसमें बैक हिस्सा हो गया, इसी तरह बाकी ये- गरारियाँ वगैरह, ये बेल्ट आ ये गई, फाइन बेल्ट सीलें हैं, आ गई हैं और ये सील सीलें आ गई हैं, ये टॉप लैंक भी साथ पड़ी हैं। ये डीजल फिल्टर आ गए हैं सर। जी ये डीजल फिल्टर आ गए हैं। जी तो ये भी बेल्ट ये- और सीलें वगैरह, ये EX 800 के हाइड्रोलिक फिल्टर आ गए हैं। ये हाइड्रोलिक फिल्टर आ गए और हैं। इसी तरह ये सारे हमारे पास फिल्टर पड़े हुए हैं। ये और फिल्टर पड़े हैं और जी, बाकी जी। पार्ट्स जो है ना इन कार्टनों में पड़े हैं। बॉक्स के अंदर है। और ये जो हमारे रेडिएटर है तमाम मॉडलों के 2-2 3-3 पीस हमारे पास available जी दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये 2-2 3-3 पीस एक ट्रैक्टर के जो है ना इधर पड़े हैं रेडिएटर। और बाकी रेडिएटर हमारे जो है, इंशाल्लाह आ रहे हैं, कल भी परसों भी आ रहे हैं। जो रेडिएटर हैं वो भी काफ़ी बहुत बड़े हैं। और ये क्लच प्लेट है। जी, जी, और क्लच। ये इसमें भी पार्ट्स पड़े हुए हैं। जो हैवी पार्ट्स हम उस रैक के अंदर नहीं रख सकते वो इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरे ये क्या है? ये सेल्फ है। ये पिस्टन असेंबली है सर। अच्छा, जी जी। संभलिए सर, ठीक हो गया। और ये बेल्ट हमारे पड़े 604 के उनके बेल्ट्स हैं। जी। और ये हमारे- इसी तरह इसमें भी कोई पार्ट्स होगा। जी जी। और ये जो है इधर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत सारा पार्ट्स पड़ा है। तो इनके पास जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एक इशारे से, एक इंडिकेटर से लेकर तमाम पार्ट्स अवेलेबल हैं क्रैंक तक। जी सर। तो- जैसे कि ये छोटे से ब्रेक स्विच वगैरह हो गए, बड़ी से बड़ी हैवी में सब हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल हैं। जो ये हाइड्रोलिक parts पंप हैं। वगैरह सेल्फ, और ये ऊपर भी देख सकते हैं। ये मसलन पिस्टन सेट आ गया, बेरिंग आ गए और सीलें आ गई, दूसरे पार्ट्स जी। वगैरह ये सब हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, तो इधर से लेकर ये जो तमाम जो अलमारी आपको नज़र आ रही हैं ना, इनमें भी पार्ट्स जो है इंजन का पार्ट्स, अहम पार्ट्स, वो ऊपर रखा हुआ है। तो एक के खाने में बहुत जो है ना ज़्यादा पार्ट्स रखा हुआ है, यानी कि बहुत काफ़ी पार्ट्स इधर अवेलेबल है। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, बेल्ट हैं, टूबलेट्स हैं। अच्छा हो गया। तो साथ में ये नीचे अगर हम देखें तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके फिल्टर भी हैं आपको। और ये starting सिर्फ मोटर है। जी। जी सर। और ये क्लच बक्सा और क्लच प्लेट पड़ी हैं इनकी। और ये सर स्टीयरिंग मोटर है, ये असेंबली है मेन। और दोस्तों ये वाला जो है ना, ये हाइड्रोलिक का हेड वगैरह जो होता है उसके ऊपर जो होता है, ये पिछले हिस्से का ही है, यानी कि ये पार्ट्स है। और इसमें भी मुख्तलिफ ट्रैक्टरों के जो क्लच प्लेट बॉक्स हैं वो हैं, क्लच प्लेटें पड़ी हैं, ये स्लिपें पड़ी हैं उनकी। ये और आपको दिखा रहे हैं ऊपर, तो ये भी पार्ट्स पड़ा है। यानी कि दोस्तों पार्ट्स जो है ना वो सब अवेलेबल है, कोई किसी तरह का मसला नहीं है। इसके अलावा जो वाइटियो का हेड ऑफ्स है, ये देख सकते हैं। और हेड ऑफ्स में जो है ना वो तो सामान बहुत काफ़ी पड़ा है। मेरे ख्याल से जो इधर सामान पड़ा है ये ही काफ़ी है। जी। नहीं ये ही काफ़ी है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये ही काफ़ी है। जितने ट्रैक्टर हमारे पास अभी इधर खड़े हैं और सेल हो चुके हैं ना, किसी ट्रैक्टर के जो है ना अभी कंप्लेन नहीं आई है। तो सामान काफ़ी पड़ा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं जी। और आपको अभी हमारी नेक्स्ट 2-3 सीमेंट इंशाल्लाह ये इस वीक में आएंगी। एक जो कि कल आ रही है, एक आज पहुंच चुकी है। तो ताकि जो हमारा मेन है स्टोर, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ये ठीक हो अगर गया। आप किसी वक्त इमरजेंसी आप एक पूरा ट्रैक्टर फिट करना चाहें तो वो फिट कर सकते हैं। इतना पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो है ना, आप उन दोस्तों को जो कहते हैं कि पार्ट इसका नहीं मिलेगा जी, मिल नहीं रहा या मिलेगा नहीं, तो ये बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं एक एक चीज़ जो है ट्रैक्टर की अवेलेबल है। और
जो पार्ट्स आप चाहें वो मिल सकता है एक छत के नीचे, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये ऊपर भी आप देख सकते हैं, उधर भी था और इधर भी ये जो है इसका पार्ट्स पड़ा है। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर ख़रीदें, ऐसी कोई बात नहीं, ये चाइना है और चाइना कभी भी नहीं चाहता, ये अपनी कंपनी वाइटियो लेकर पाकिस्तान में आए हैं और कभी भी नहीं चाहता कि हाँ इनका ट्रैक्टर फ्लॉप हो। इनकी हर मुमकिन कोशिश है किसान को बेहतर से बेहतर चीज़ दी जाए और हर पार्ट्स अवेलेबल हो और आपके एक फ़ोन के कहने पर सामान आपके पास होगा और एक मैकेनिक आपके पास होगा एक आधे घंटे में। ऐसे ही होता है और मैं काफ़ी जो है वीडियो भी बना चुका हूँ इस पर। जी आसिफ भाई, बात ये है कि आप कहीं भी ट्रैफिक चला रहे हैं, अगर आपका कोई मसला बनता है आप एक कॉल करें, हमारा टेक्नीशियन है वो वहाँ पे जाके वो सारा देखेगा क्या मसला है। अभी तक ऐसा मेन क्लेम कोई नहीं आया अभी, तो जो भी आता कि जी हमारा इतने घंटे चल के ऑयल और फिल्टर चेंज कर दें, वो हमारे टेक्नीशियन जाते हैं ऑयल और फिल्टर चेंज। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, कोई कंपनी भी पाकिस्तान में ऐसे नहीं कर रही और ऐसे किसान को सहूलत मैसर नहीं है किसी भी ट्रैक्टर कंपनी से। और इन कंपनी वालों ने ना बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो मैं इनसे बहुत मुतासर हुआ हूँ और दोस्तों को चाहिए कि ये चीज़ ख़रीदें और बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी वो दूसरे काफ़ी कस्टमर हमारे पास आए, वो कह रहे कि हमें ट्रैक्टर एक तो हमारे खेत दूर है, शहर में लेके आने के लिए जो वर्कशॉप हमसे बहुत दूर है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर लेके आना ट्रैक्टर, फिर उसको ठीक करवाने के लिए जो मैकेनिक है वो पहले ट्रैक्टर को देख रहा होता है, उसके बाद उनकी बारी आती है। इसी तरह 3-4 दिन या हफ्ता भी बाद दफ़ा वो कहते हैं ये हमारा गुजर जाता है। तो हमने मद्देनजर रखते हुए टेक्नीशियन बाकायदा ट्रेन याफ्ता हमारे पास हैं जो ट्रेन होकर रहे हैं ट्रैक्टर के बारे में, ऑन फील्ड हम सर्विस दे रहे हैं ताकि कस्टमर के जो 4-5 दिन ज़ाया होते हैं वो ना ज़ाया हो, ताकि वो जो अपना काम है वो अपना मुकम्मल करें। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो अगर कोई ट्रैक्टर में मसला आता है छोटा बड़ा, आपका जो है मैकेनिक वहाँ एक आधे घंटे में पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह और आपका काम उधर ही मुकम्मल करके देगा। वेरी गुड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और किसानों को इस वीडियो में बहुत मालूमात मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, शेयर ज़रूर करना क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का भला हो सके और दोस्तों तक ये बात शेयर की जाए। तो ये लास्ट आपको दिखाने लगा हूँ जी, जो पार्ट्स पड़ा है, तो एक झलक और इसकी देख लें। जो लोग कहते हैं कि पार्ट्स इसका अवेलेबल नहीं, तो ये बहुत गलत बात है। जी ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि किसी का ट्रैक्टर हम खड़ा नहीं होना चाहिए किसी पार्ट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से कि जी हमारा ट्रैक्टर खड़ा हो। भाइयों को जो पाकिस्तान में जो आउट ऑफ पाकिस्तान है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक बार आप जरूर इनको आएँ, विज़िट करें, ट्रैक्टर देखें जहाँ चल रहे हैं, उनके ड्राइवरों मालिकों से पूछें कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है जी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू दोस्तों, सब दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।